काबिलियत सूत्रों का है और सूत्रों देने वाला का है। आदमी की कोई काबिलियत नहीं। कहा जाता है कि गुरु के आदेश में उतना ही ताकत होता है जितना गुरु में ताकत होता है। और गुरु और शिष्य के बारे में हम आप क्या बताएंगे? ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ऋषि मनीषी नहीं है जो लोग गुरु की महत्ता नहीं बता रहे हैं। चिल्ला चिल्ला करके लोग कह रहे हैं कि गुरु भगवान से बढ़ के होते हैं। गुरु तो अपने शिष्य को भगवान जैसा बना देते हैं। किताब तो कहता है कि गुरु तो अपने शिष्य को भगवान बनाते हैं। भगवान नहीं बनाते हैं। भगवान लोगों को भगवान नहीं बनाते हैं, लेकिन गुरु अपने शिष्य को भगवान बनाते हैं, यानी एक में भी करते हैं, दिशा जोड़ते हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो या तो गुरु ठीक नहीं है या शिष्य ठीक नहीं है। इसको ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा। साहब जी समय मधेपुरा में नौकरी करते थे, तो ऑफिस से जा रहे थे डेरा। गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आएगी कि हमको आपको करना क्या है। ऑफिस से जब डेरा जा रहे थे तो कुछ गुरु भाई लोगों ने रोका साहब को पान खाने की आदत थी। तो साहब को लोग रोका कि सर एक ही पान खा लिया जाए और उनको एक दुकान में बैठा दिया गया साहब को, और लोग गए पान लाने के लिए। साहब उस दुकान में बैठे तो एक साधुनुमा आदमी बैठा था उसी दुकान में। पहले से साधुनुमा आदमी कहते हैं कि वेशभूषा से साधु है लेकिन मन से साधु नहीं था। समझना है कि नहीं? सकल वेशभूषा साधु का था लेकिन मन साधु का नहीं था। कैसे तो पता चले। तो साहब बैठे बैठे उस साधुनुमा आदमी का बात सुन रहे थे। यहाँ संयोग से उस दिन साहब के कोर्ट में उस साधु बाबा का तारीख भी था, वहीं से आए थे। साहब के कोर्ट में से आए थे, वो भी बैठे थे। साहब बैठे बैठे सुनते साहब को दिए साधु बाबा को, जो साधुनुमा आदमी थे, साहब उनको टोक दिए। साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। साहब कह रहे हैं कि आप तो दिखने में साधु लग रहे हैं। तो साधु बाबा बोले कि जी। तब साहब बोले कि जी कब से साधु है? तो हम 4 साल 5 साल के थे तब से साधु हो गए। तब साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। साहब कह रहे हैं कि जी आचरण से तो साधु नहीं लग रहा है, आचरण में तो साधु जैसा नहीं लग रहा है। काहे नहीं? साहब कह रहे कि जब से हम देख रहे हैं खाली धान गेहूं आलू प्याज बना मोदी के खाली जगत की बात कर रहे हैं, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए। समझ आया कि नहीं? एक बार भी खाली जगत के बात, इस खेत में इतना धान हुआ, उतना आलू हुआ, उतना गेहूं होता है, उतना मोटा होता है, उतना सुतरी होता है, खाली धान गेहूं की बात किए, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिए। तो साहब क्या कर रहे हैं सुनिए। तो साहब कर रहे हैं या तो आपके गुरु ठीक नहीं है, देख लीजिए, या तो आपके गुरु ठीक नहीं है या आप शिष्य ठीक नहीं है। अगर गुरु एक हो जाए, यदि गुरु भी ठीक है और शिष्य भी ठीक है, तो उसको भगवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हो रहा है, समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास कीजिए। यदि गुरु भी ठीक है और शिष्य भी ठीक है, तो उसको भगवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। साफ कह रहे हैं कि या तो आपके गुरु ठीक नहीं है या आप शिष्य ठीक नहीं है। अगर ठीक होते तो भगवान का नाम लेते, धान गेहूं की बात नहीं करते। ये कहानी इसलिए सुनाई है कि हम लोगों के पास ये तो विकल्प तो ठीक ही है, यानी महादेव तो गुरु है, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। तो हम आज करोड़ों लोग इस बात का चिल्ला करके कह रहे हैं, अगर महादेव गुरु नहीं होते तो यहाँ न हो पाते न आ पाते। इसी चाहते में जो भी हो रहा है इसमें हमारा काबिलियत तो थोड़ा है। अरे जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है वैसे गुरु को समर्थ हो गया, खेला चालू हो गया। न मेरा काबिलियत है न आपका काबिलियत है, ये तो खेला गुरु का है। एगो गुरु भाई लोग भजन गाता है कि हरिंदर के दिया शुक्रवा दीवाना बनौले बा ना, हरिंदर के दिया 3
तुरंत दीवाना बनौले बा। सचमुच में इधर आदमी की कोई काबिलियत नहीं है, काबिलियत सूत्र का है, सूत्र देने वाला का है। हमको भी बुला दिया, आपको भी बुला दिया, कोई है जो दिख नहीं रहा है, अब महादेव महादेव करा दिया। मैंने कहने के मतलब इस आयोजन का मतलब एक ही है कि महादेव गुरु हैं, सैकड़ा में नहीं, हजार में नहीं, लाख में नहीं, करोड़ों लोग इस बात की गवाही चिल्ला चिल्ला करके दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके दे रहे हैं। हमारा आपका अनुभव अनुभूति भी बता रहा है कि सचमुच में महादेव गुरु के रूप में सुन रहे हैं। किताब तो पहले से कह ही रहा था कि महादेव सबसे बड़े गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है, गुराधिपति है। वो महादेव आज हमारा आपका भी गुरु हो रहा है। ये बात चिल्ला चिल्ला करके लोग कह रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला यानी महादेव गुरु हैं ना। शीश हमको आपको बनना है, हम लोग नारियल शीश बनेंगे तब हम गुरु रहेंगे। जब तक सृष्टि है तब से है, और जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेंगे। शीश हमको आपको बनना है, और शीश बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। गुरु ने जो कहा है उसको कीजिए, मौत से कीजिए चाहे बिना मौत से कीजिए, लफड़ा में कीजिए चाहे मजाक में कीजिए, गुरु ने जो कहा है उसको कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। होता जाते हैं कहाँ हम लोग इसमें अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोग अपना। अभी हम बैठे थे मंच पर तो आप लोग के बारे में बात चल रहा था, तो हम बोले, हम भी तो बिहारी के हैं, चाहे बिहार के बहुत लोग हैं, हम बोले, मैंने लोग बताया आप लोगों के बारे में कि जैसे कि इन लोग के बैठने उठने का तरीका सचमुच में महादेव के चेला की तरह। तो हम बोले कि जाते हैं ये लोग में एक मेरिट है, ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाता है। हाँ बिहारी लोग है, जब तक दिमाग नहीं लगाएगा तब तक चला कुछ नहीं करेगा। अभी बिहारी का इसलिए हम भी कह रहे हैं ना, ये लोग में है, मणिपुरी लोग को कहते हैं, आप लोग को देख रहे हैं, ये लोग अपना दिमाग नहीं लगाता है। अपना में सबसे बड़ा बाधा दिमाग होता है, दिमाग होता है। इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। सारे लोग बात करते हैं कि बाबू अध्यात्म से सरल और अध्यात्म से कठिन कोई काम नहीं होता है। यानी सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। कैसे सरल है, कैसे कठिन है, इसको समझिएगा, ऐसे समझिए। साहब कहते हैं कि अगर अपना दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा तब तक कठिन हो जाएगा। अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, गुरु ने जो कहा है उसको कीजिएगा, यानी अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी दिमाग में हम लोग को बाधा डाल रहा है, बाधा का जैसे जैसे कहा जाता है कि गुरु ने जो कह दिया शिष्य के लिए वही होता है। गुरु अगर रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, दिन को अगर रात कहेंगे तो रात कहेंगे, तो तुझको पसंद वही बात करेंगे। चेला के लिए तो यही बात होता है। हम लोग उस बात पर खड़ा है क्या? हम लोग मैंने आप नहीं, हम लोग उस बात पर खड़ा है क्या? साथ होने के लिए आप रांची से विदा ले रहे हैं, उसके बावजूद लोग रांची का नाम दे रहा है कि नहीं? रांची भेजने के लिए लोग ढाका दे रहा है कि नहीं? कहाँ लोग साहब, हम आपको नहीं, आप मैंने आप नहीं, कहाँ ऐसे साहब के बात हम लोग खड़ा है, उसके बावजूद हम लोग रांची जा रहे हैं और भी पाएंगे तो साहब के बतिये पर खड़ा है, साहब को पाएंगे तो पाते हैं, कैसे कर रहा है भाई? यानी हम लोग यहाँ ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा पूर्जा कहीं नहीं है, एकमात्र साहब के अलावा दूसरा कहीं ऊर्जा है नहीं। बात समझ लीजिएगा, समझिएगा। साहब भी कह रहे हैं कि मेरे अलावा पूरी दुनिया में आपको कोई शिव शिष्य नहीं बना सकता है। जब शिव शिष्य साहेबे बनाएंगे तो हम दूसरे जगह काय माथा पटेंगे? हे भैया के पास, मोदी जी के पास हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरा बात मानिए, हम लोग यही कहते हैं कि भैया न मेरा बात मानिए, उनका मानिए, उनका मानिए। अगर शिव शिष्य बनना है, जिंदगी संवारना है, सचमुच में चेला बनना है, एकमात्र धरती पर साहब भंडारण का बात मानिए। साहब हमको आपको शरीर में नहीं है, इसके बावजूद साथ साथ हैं। जैसे महादेव हमारे आपके साथ हैं, वैसे साथ दीदी भी हमारे आपके साथ हैं। हम लोग खोलते ही नहीं है, हम लोग खोलते नहीं, जो लोग खोलता है उसको मिलते हैं। जहाँ खोलता है, जो सर खोलता है वैसे लोगों को मिलते हैं। सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों गुरु भाई बहन का ऐसा अनुभव और होती है। हम लोग तो दिमाग लगाने लगते हैं
बिहार से चल करके मणिपुर के जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारा वाले घुमा रहे हैं, यही आग्रह करने के लिए आए हैं, निहोरा करने के लिए आए हैं कि भैया दीदी एक जगह हम लोग फिर से एक कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनिएगा। एक जगह कहीं और भी सुनाए थे कि मान लीजिए कि बड़ का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ को अगर आज लगा दिया जाए, हम लगा दिया जाए और कल अगर बकरी आएगी चढ़ने के लिए तो उस पर पेड़ उखड़ जाएगा, जैसे चढ़ने के लिए चढ़ेगी तो पेड़ उखड़ जाएगा, अपने आप उखड़ जाएगा। लेकिन उस बड़ के पेड़ को अगर घेर घूर करके अगर उसको बचा दिया जाए, 5-6 महीना के लिए बचा दिया जाए, 5-6 महीना में उसको खाद पानी दे करके उसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, बकरी आएगी चढ़ने के लिए तो बकरी के नानी से नहीं उतरेगा, नानी से भी नहीं उतरेगा, समझिएगा, नानी से भी नहीं उतरेगा। लेकिन गाय भैंस चढ़ जाए, उसको उस पेड़ को और थोड़ा बढ़ना है, और थोड़ा बचाइए। अगर 7 साल बचा लिए तो गाय भैंस से भी नहीं उतरेगा, लेकिन हाथी उखाड़ देगी। अगर इसी पेड़ को 5 साल 6 साल 10 साल अगर बचा लिए, हाथी के नानियों से नहीं उतरेगा। 10 गो 20 गो हाथी बांध दिया जाए तो अब कुछ नहीं होगा। ठीक उसी के मकसद से हम भी यहाँ बिहार से चल के यहाँ आए कि जो भी हम लोग गाछ लगाए हैं उसको बकरी नहीं चढ़ जाए, गाय भैंस नहीं चढ़ जाए, हाथी नहीं उठाते, इसी के लिए हम लोग भी आते रहते हैं यहाँ पर। बात समझ में आएगी, खाली हम ही नहीं, आप लोग भी जो पेड़ लगाए वो भी उसका भी रखवाली आप लोगों को करना है कि उसको कोई बकरिया गाय भैंस नहीं चढ़ जाए, उसको बचाइएगा। साथ ही आशीर्वाद मांगे से दया मांग करके उस पेड़ को बचा लीजिए। अगर पेड़ बच गया, सचमुच में आपके साथ किसान में लिख रहे हैं कि वैसे गुरु भाई कौन का जो लोग सचमुच के पेड़ लगा करके उसको बचा रहे, साफ कर रहे कि वैसे गुरु भाई कौन का सुबह प्रक्षालन करने का मन मेरा करता है, वैसे गुरु भाई कौन का चरण वंदना करने का मन करता है। यहाँ से जाने के बाद भी चरण वंदना करूंगा। जो लोग सचमुच में महादेव के घोषणा करके कमर बना के महादेव के चेला बना रहे हैं, सचमुच में अगर बनाने लगे, जिस नियत से साहब और महादेव हमको इस काम को करने के लिए बोले, उस नियत से आ जाए, खाली नियत आ जाए। नियत माने समझिएगा गड़बड़ी कहाँ होता है, समझिएगा। साहब जब लोगों को महादेव का चेला बनाना शुरू किए, क्या सोच करके पकड़िएगा, यही सोच करके कहना शुरू किया कि भाई दीदी अभी महादेव को गुरु मानिए। 8 साल तक साहब महादेव को जांचे हैं। नवंबर 1974 में महादेव को गुरु माने और 1982 से कहना शुरू किए ये भैया दीदी अभी महादेव को गुरु मानिए, अभी महादेव का चेला बनिए। यदि 8 साल में साहब का मन समझ लिया कि आदमी अगर महादेव का चेला हो जाए तो उसका लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाएंगे, अपने आप कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, यानी साफ कह रहे हैं कि मैंने जांचा है महादेव को, आप भी जांच लीजिए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निहोरा कर रहा हूँ। ठीक जो नियत साहब का है वही नियत हमारा आपका हो जाए कि जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए हैं, जो भी अनुभूति हमको मिला है, एक आदमी को मिले, एक आदमी महादेव का चेला हो जाए, उसका भी जीवन संवर जाए, उसके बाल बच्चा का जीवन संवर जाए। ये सोच करके हम आप अगर किसी को महादेव का चेला बना रहे हैं, ये नियत अगर हमारा आपका है, सचमुच में आदमी को आदमी है, ब्रह्मांड के भी किसी की ताकत नहीं है कि आपकी गाड़ी को कोई हाथ दे दे, कोई नहीं दे सकता है। बस आपका कि नियत हमारा आपका सही होना चाहिए। नियत अभी हम असलाम भैया से बोले किसी बात पर हुआ, हम बोले कि साहब पहला नियत का है भैया, अगर नियत आपका ठीक है कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नियत अगर खराब है आप 1 इंच भी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं चल सकते हैं ना। महाभारत का सचमुच में महादेव दया करें कि हमारा नियत सही है,
उस दिशा में हम लोग बहुत आगे भी हैं। साथ देवी की आशीर्वाद है, उसको बचा के रखें। रही बात शिव शिष्य की, और शिव का नामे है, शिव का माने ही होता है कल्याण करने वाला। जैसे मान लीजिए एसी में जाइएगा, हीटर में जाइएगा तो गरम देगा, ठीक उसी तरह से शिव से सटिएगा तो कल्याण होगा। ये दिमाग लगाने की क्या जरूरत है भाई ना, शिव के मान नहीं होता है कल्याण पर। जैसे सटिएगा आपका भी कल्याण होगा, इतना कल्याण होगा, इतना कल्याण होगा ना कि जे लौकिक पालौकिक सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लोग इस आयोजन के माध्यम से यही बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि उस महादेव से ऐसा रिश्ता बनाया जाए, ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि महादेव से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अगर मांगना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि रिश्ता भी मजबूत नहीं हुआ। ऐसा रिश्ता बनाया जाए, ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि बीमारी चेला को और दर्द गुरु को हो, दर्द गुरु को हो ना, बीमारी चेला को और चिंता गुरु को हो। इस तरह का रिश्ता बनाने के लिए साहब हमको आपको 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र यानी 3 सूत्र के सहारे हम लोग इस रिश्ता को और मजबूत करें, और इतना मजबूत कर दे, इतना मजबूत कर दे कि महादेव से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। महादेव हमको आपको पकड़ ले, महादेव हमको आपको पकड़ ले। साहब एक किताब है और चले सिंह की किताब में एक जगह साहब लिख रहे हैं कि दुख के घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है, तेजी से आता है। 2 आदमी के साथ होता है, समझ लीजिएगा सूत्र का आयना करना है। यानी जो सौभाग्य गुरुभाई को हम लोग नहीं पढ़ा था कि सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य मिला है, सचमुच में परम सौभाग्य मिला है। सौभाग्य तो हमको आपको वो मिला है जो देवी देवता लोगों को नहीं मिला, राम को भी नहीं मिला, कृष्ण को भी नहीं मिला। वो सौभाग्य साहब हमको आपको दिए, सचमुच में सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य मिला है हमको आपको। यानी उस जो उन लोगों को नहीं मिला तो हमको आपको मिला है। साथ किताब में लिख रहे हैं कि ये दुख के घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। 2 आदमी के साथ होता है। पहला जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, जिसको महादेव अच्छा लगते हैं। दूसरा का जो आदमी महादेव को अच्छा लगता है। दोनों सुनने में एक जैसा है लेकिन एक है नहीं, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज महादेव हमको अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेंगे कि नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी का देखिएगा, मान लीजिए कि आप किसी को मदद कर रहे हैं, खूब बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है, एक बार नहीं मदद कीजिए तो आपसे खराब कोई नहीं लगेगा, आपसे खराब कोई नहीं। साहब का चाचा सुनिएगा, साहब कहते हैं कि मेरे यहाँ एक आदमी को गलती से चाय नहीं मिला, गलती से जानबूझ के नहीं, गलती से चाय नहीं मिला तो वो आदमी शिष्टता छोड़ दिया, कमर को खोल दिया, साहब के आना भी छोड़ दिया मात्र एक कप चाय के लिए। ये आदमी का स्वभाव है, आदमी का स्वभाव। यानी आज महादेव आपको अच्छा लग रहा है, कल अच्छा लगेगा कि नहीं लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो आदमी महादेव को अच्छा लग जाएगा, जो आदमी महादेव को अच्छा लग जाएगा, किसी जन्म में महादेव उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी जन्म में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा महादेव पकड़ लेंगे, महादेव पकड़ लेंगे, सब कुछ भोजन साधन कपड़ा लाता ब्याह आदि बड़ बीमारी सब चीज की चिंता महादेव करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सब खेला गुरु का हो जाएगा। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। महादेव का साथ से बोले कि हरि तुम जो करते हो तो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब क्या बोले, साहब बोले कि सरकार काम खोल के सुन लीजिए, पहले के आपके चेला लोग थे, पैर में चप्पल नहीं था, बदन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, फिर भी उन लोगों ने महादेव महादेव दिया। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग तबे करेंगे जो भी महादेव महादेव करेगा उसके पैर में चप्पल होना चाहिए, बदन पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, उसकी बीवी बच्चा का ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई पर सब चीज की जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। इतना लेने के लिए कहिए तब तो हम लोग महादेव महादेव करेंगे, नहीं तो आप अपने घरे हम अपने घर। महादेव कहा बोले, महादेव बोले कि ऐसा ही होगा बाबू,
आप देखिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले के दिनदशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिनदशा में कितना अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यही रिश्ता महादेव हमको आपको पकड़ ले, महादेव से रिश्ता बन जाए, गुरु और शिष्य का रिश्ता बन जाए। इसी के लिए 3 को काम करना है। जैसे जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे साहब की कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास समझाते थे। एक चरवाहा था तो 10-12 को गाय लेकर के जाता था जंगल में चराने के लिए। जंगल में जाता था तो जब लौटने का समय होता था तो एक तरह का आवाज देता था। समझिएगा कि सूत्र क्या करना है, समझ में आ जाएगा। ये तरह का आवाज देता था। सब गैया इकट्ठा हो जाती थी, चरवाहा आगे आगे और गैया पीछे पीछे चलने लगती थी। एक ही चरवाहा का दोस्त बोला कि पाकर आज हम आवाज देते हैं, देखो तो गैया आ रही है कि नहीं। चरवाहा का दोस्तों आवाज दिया, ये तो गाय आई, बाकी गाय नहीं आई, बाकी गाय नहीं आई ना। जो सबसे भूता गाय थी, मैं जिसको कुछ नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं, वो आई, बाकी गाय नहीं। बाकी गाय समझ गई कि कोई नकल मार रहा है मेरे मालिक का। ऐसे ही रोज 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 चरवाहा क्या दोस्तों आवाज देते गया, गैया की संख्या बढ़ने लगी, गैयों की संख्या बढ़ने लगी। जो सबसे चालाक गाय थी, जो सबसे चालाक गाय थी, वो सबसे लास्ट में आई। कब आई? जब चरवाहा के दोस्तों का आवाज चरवाहा की तरह हो गया तो सबसे लास्ट वाली गाय आई, यानी जो चालाक थी, जिसको महादेव कहते हैं हम लोग। यानी महादेव के आपका हमारा आपका आवाज तब जाएगा जब हरिनाम की तरह आवाज हमारा आपका हो जाएगा, साहब की तरह आवाज हमारा आपका। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तो महादेव के नीचे के लोग सुन रहा है। जब महादेव के सबसे भोता कौन लोग है, उन लोग सुन रहा है, तो ऐसा हो रहा है। जिस दिन महादेव के पास हमारा आपका आवाज जाएगा, साहब कहते हैं हमको तो नहीं समझ में आता है, साहब कहते हैं कि दिन को रात कहिएगा तो रात होगा, रात को दिन कहिएगा तो दिन होगा, मुर्दा को लात से मारिएगा तो जिंदा होगा। इस तरह का सौभाग्य साहब हमको आपको दिए हैं। यही साहब हमको आपको साहब देखना भी चाहते हैं, अपने गुरु भाई को हमको इसी ऊंचाई पर ले भी जाना चाहते हैं। इसी के लिए 3 का भाव, जैसे जैसे 3 का भाव करेंगे, जैसे चरवाहा का दोस्तवा जैसे जैसे चरवाहा की तरफ आवाज देने लगा, धीरे धीरे सब गैया इकट्ठा होने लगी। ठीक उसी तरह से 3 सूत्रों जैसे जैसे हम लोग करेंगे, हमारा आपका भी आवाज शायद हरिनाम की आवाज की तरह होने लगे। और समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? ये हमारा आपका भी आवाज शायद हरिनाम की आवाज की तरह हो जाए। इसके लिए 3 को काम करना है। अकाला हो जाए, साथ कह रहा है कि जो हाल मोरा सो हाल तोरा, रामा हो रामा। यदि महादेव जो मेरे साथ किया है, याद रखिएगा, साथ का नियत की तरह बढ़िया था कि महादेव जो मेरे साथ किया है, धरती के एक गुरु भाई के साथ हो, एक आदमी के साथ हो, जिस तरह से धरती के गुरु लोग मेरे साथ धोखा दिए हैं, समय बर्बाद किए हैं, उस तरह से औरों का समय बर्बाद नहीं हो, ना औरों के साथ धोखा ना मिले। इसके लिए साथ संकल्प लिए कि धरती के एक आदमी को महादेव का चेला बनाएंगे, महादेव गुरु है, ये बात बताएंगे, महादेव से जोड़ेंगे, महादेव से जोड़ेंगे। यानी सचमुच में जो नियत साहब का है, जिस तरह से महादेव साहब के साथ की है, वही महादेव हमारे आपके साथ करे। यही सोच करके साहब आपको बोले कि जो हाल हो रहा सो हाल हो रहा, रामा हो रामा। यानी जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो। क्या सुंदर, इतना सुंदर साहब का सोच है। सचमुच में जैसे जैसे सूत्रों हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा आपका आवाज साहब की तरह होगा, जो साहब के साथ हुआ वही हमारे आपके साथ होगा। यही सोच करके साहब हमको आपको 3 सूत्र दिए। और सचमुच में एक बात याद रखिएगा, जब तक हम आप गुरु से जुड़ेंगे नहीं, कितना हम भाषण देते रह जाएंगे, कितना समझाते रह जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। जैसे हम लोग महादेव से जुड़ेंगे, यानी जैसे हमारे अपने जीवन में गुरु शिव होंगे, सचमुच में गुरु की बात समझ में आने लगे। किताब तो चिल्ला चिल्ला करके कहिए ना कि भगवान गुरु अपने शिष्य को भगवान बनाते हैं,
गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा है। किताब तो चिल्ला चिल्ला करके पढ़ रहा था, लेकिन समझ में कहीं नहीं आ रहा था। ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ऋषि मनीषी नहीं है जो कि गुरु की भाषा नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि हमारे आपके जीवन में गुरु थे ही नहीं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। जैसे जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है, जिस तरह के गुरु के बारे में ऋषि मनीषी लोग कह रहा है, वैसे गुरु हमारे आपके जीवन में आ गए, खेला चालू हो गया। किस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ब्रह्मा की शक्ति हो, जिसके अंदर विष्णु की शक्ति हो, जो परमात्मा से एक मेघ हो, परमात्मा से भी परे अगर कोई साता है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, गुरु मेरा वैसा होना चाहिए। वैसे गुरु को पढ़ना, वैसे गुरु को जितना भी नजारा हमको आपको देखने को मिल रहा है, इसमें हमारा आपका कोई काबिलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत एक ही जगह है कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ रहा है, जिस तरह के गुरु के बारे में ऋषि मनीषी लोग कह रहे हैं, वैसे गुरु का समझ हो गया, खेला चालू हो गया। अभी तक शुरुआत हुआ है, अभी तक शुरुआत हुआ है। वहां तो वैसा वैसा होगा जैसे अगस्त मुनि अंजलि का इशारा किए तो समुद्र सूख गया। यानी अगस्त मुनि महादेव के चेला थे, अंजलि का इशारा किए तो समुद्र सूख गया। परशुराम ऋषि चाहते तो धरती हिलता था। कहा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सो सुनिए। साहब का यही सपना है, खाली ये हो गया वो गया, यही सपना नहीं है साहब, तो अपने आप हो गया, अपने आप होगा। साहब का सपना कहाँ है? साहब कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो जाइए, अपनी चाह मेरी चाह से जोड़ लीजिए। अपनी चाह मेरी चाह से जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपना जगह छोड़ देगा। इस तरह के शीश बनने के लिए, इस तरह के महादेव का चेला बनने के लिए साहब आपको 3 सूत्र दिए हैं और उस ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं, दिखना चाह रहे हैं अपने गुरु भाई बहन को। उस यात्रा में मणिपुर के गुरु भाई बहन बहुत आगे है। साहब के भी बोले, साहब भी बोले बहुत आगे है, जरूरत है इसको और बढ़िया से करके उस ऊंचाई पर ले चला जाए जहाँ से शिष्यता की देखना चाह रहे हैं साहब। सचमुच में साहब की ताकत हमारे आपके साथ है, दीदी की ताकत हमारे आपके साथ है। इसको इसका फायदा उठाया जाए और सचमुच में महादेव का चेला बनने के लिए ये काम किया जाए। बाकी सब काम तो अपने आप को मिलेगा, अपने आप को होगा। यानी क्या बोले, जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ा है, सचमुच में पहले धरती पर लोग वैसे गुरु लोग थे, अब नहीं है। यही बतिया साहब कहना शुरू किए। पहले रैदास, मछेंद्र, अगस्त मुनि, रामकृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध, महावीर, पहले ऐसे गुरु लोग थे जो परमात्मा से एक मेघ थे। अब वैसे गुरु लोग नहीं है। यही बतिया साहब कहना शुरू किए कि ये अब वैसे गुरु लोग नहीं है। हम लोग उसी महादेव को गुरु बना ले जिस महादेव को हम लोग देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते आ गए। उसी महादेव के साथ एक और रिश्ता बना लिया जाए गुरु और शिष्य के, जो महादेव हम में आपके सब लोगों में है, एक एक आदमी में है, कौन में है। जरूरत है कि उसी महादेव के, जिस महादेव के चलते हम बोल रहे हैं, जिंदा है, चल रहे हैं, उसी महादेव को जगा देना है। खाली जगा लेने की जरूरत है भाई भजन जाता है कि जगा महादेव हो, जगाता महादेव। अपने भी जगिए, अपने गुरु भाई बहन को भी जगा दीजिए, जगा लेना है। जग जाएंगे तब क्या होगा भाई, महादेव जग जाएंगे। सचमुच में जैसे साहब अपने आप को नहीं रोक सकते, साहब वो कहानी सुनाते हैं तो समझिएगा। खाली महादेव को जग कर दीजिए, उसके बाद कोई रोक ही नहीं सकता है। एक साहब कहानी सुनाते हैं मजदूर का। मजदूर को कहने की आदत हो गई, अनहलक, यानी हमें खुदा है। उनके समाज के लोगों ने इसका विरोध किया खुदा कैसे हो गए भाई, खुदा कैसे हो जाइएगा, आप तो आदमी है, आप खुदा कैसे हो जाइएगा। उन्होंने कहा कि आप जो समझना है तो समझिए ना, लेकिन हम अनहलक
तो लोगों ने विरोध किया, तब वो नहीं माने। तब लोगों ने कहा कि ये कहना बंद कर दीजिए, नेता को फांसी पर चढ़ा देंगे। वो बोले मंसूर कि जो करता है तो कर लीजिए, लेकिन हम करना बंद नहीं करते। उस समय का नियम था कि जो लोग भी जिसको भी फांसी पर चढ़ाया जाता था उसके गुरु से लिखवाया जाता था, यानी गुरु से कहा जाता था कि अपने चेला को माना कीजिए। लोगों ने जाकर उनके गुरु जुनैद से कहा कि आप अपने चेला को समझा दीजिए, ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, ये नबी खुदा उनको समझा दीजिए। जुनैद आ रहे हैं मंसूर को और समझा रहे हैं कि मंसूर कहना बंद कर दो, कहना तो जानिए रहे थे, समझ रहे थे। अरे जो गुरु चेला वो तो समझेगा, बाकी लोगों को क्या पूछेगा। तो जुनैद जा करके मना कर रहे हैं कि मंसूर ये कहना बंद कर दो, अनाला कहना बंद कर दो। मंसूर क्या कह रहे हैं सुनिए। मंसूर कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो मैं बंद कर दें, मेरे अंदर तो दादा गुरु बोल रहे हैं, हम क्या करें। दादा गुरु पहचान कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हम क्या करें। हम कहते तो मैं बंद कर देते, यानी दादा गुरु यानी गुरु के गुरु अंदर से चिल्ला रहे हैं, हम क्या करें। जुनैद तो बात समझ रहे थे भाई ना, जो समझता हो वही ना समझेगा खेला। जुनैद तो बात समझ रहे थे। फिर मंसूर माने नहीं, लोगों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया। तो अभी भी फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे लोग, तब वो लोग कह रहा है कि मंसूर अभी से भी कहना बंद कर दो, अनाला कहना बंद कर दो। मंसूर क्या कर रहा है सुनिए। मंसूर कर रहा है सूली पर चढ़ मंसूर बोला, सूली पर चढ़ मंसूर बोला, ये इश्क है तमाशा नहीं, यही प्यार गुरु जगाते हैं। सचमुच में अगर वो प्यार गुरु जगाते हैं, जैसे साहब बलिदान हो गए, मीरा हो गई, दीदी नीलम आनंद हो गई, ठीक हम आप भी हमारे आपके अंदर भी गुरु जाग इसी के लिए 3 रोज का हुआ पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे कामवा कीजिएगा, जैसे जैसे आपके गुरु जगेंगे, आपके पूरा महादेव के गौर लोग बेचैन है, महादेव का इज्जत नहीं चला जाए, महादेव बदनाम नहीं हो जाए। जो लोग किताब में लिख दिया है कि महादेव सबसे बड़े गुरु है, आदि गुरु है, गुरु के गुरु है, वो बात गलत नहीं हो जाए। महादेव सबके गुरु है, ये गलत नहीं हो जाए। इसके चलते महादेव के जितने लोग हैं सब लोग हमको आपको मदद करने के लिए बेचैन है। जरूरत है इस रिश्ता को इतना मजबूत किया जाए कि किसी भी हालत में महादेव छूटे नहीं। रात हम लोग बैठक में बैठे हुए थे, बैठक में सुनिएगा, बैठक में एक आदमी जिज्ञासा किया, यही इम्फाल की बात, रात की बात, जे भैया साहब से अनुभूति में लिखे हैं कि शिव शीश होने के लिए 28 शीश भाव अनिवार्य है। रात की जिज्ञासा समझिएगा सूत्र क्या करना है। साहब से अनुभूति में लिख रहे हैं कि शिव शीश होने के लिए 28 शीश भाव अनिवार्य है। सचमुच में 28 शीश भाव का माने क्या हुआ? 28 शीश भाव का माने हुआ कि कोई भी आफत आए, कोई भी विपद आए, किसी तरह का संकट मुसीबत आए, लेकिन मेरा महादेव नहीं छूटे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अस्थाई का माने यही हुआ कि किसी भी स्थिति में, जैसे मान लीजिए कोई आफत विपद आता है, कहाँ पेट्रोल छूट जाता है, कहाँ कौवी छूट जाती है, कहाँ बाटा छूट जाता है, इतना आफत विपद आता है, सब लोग एक साथ रहते हैं कि नहीं? माता भी एक साथ रहता है, मौगी भी एक साथ रहती है, पेट्रोल भी एक साथ रहता है, बेटी भी एक साथ रहती है ना। ठीक उसी तरह से कितना आफत विपद आ जाए, महादेव हमसे आपसे नहीं छूटे। इसके लिए ये 3 सूत्र करना है कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। आज तक लोगों ने कहा कि जो उस महादेव से प्यार कीजिए, जिस तरह से बेटा से करते हैं, बेटी से करते हैं, वैसे महादेव से प्यार कीजिए। साफ कह रहे हैं इतना हलू फेरा नहीं है, चलिए हम लोग ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों से प्यार करते रहे। क्या ठीक दिए? सब कुछ साथ बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। क्या बदले? सो देखिए आज तक लोगों ने कहा कि भगवान के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। साथ बोले कि किसी चीज की जरूरत है तो बढ़िया है, नहीं है तब अपनी गाड़ी रुकेगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए।
हाँ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। साटा है तब वो नहीं है तब वो आपकी गाली जुटेगी नहीं, माँ के नहीं कहेंगे कि मैं तुमको चेला नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर साटा नहीं है। अरे साटा हो ही जाता तो हम आपको गुरु का है ना बनाते। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये प्रेम, ये समर्पण जगाने का काम गुरु करते हैं। अगर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण गुरु जगा दे, जैसे मीरा रानी दीवानी गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ठीक वही मेरा हमारे आपके साथ भी होगा। साहब की किताब में लिख रहा है कि मैंने और श्रद्धा और विश्वास के दायरे में शिव को गुरु माना। जिस समय महादेव को मैंने गुरु माना, कोई श्रद्धा विश्वास नहीं था, बल्कि नफरत टूट के भरा हुआ था। फिर भी महादेव साहब के शौक के अनुसार आकर के महादेव साहब को मंत्र दिए और अपना चेला का भूल दिए। ठीक वही हाथ हमारे आपके साथ होगा। अभी तक लोगों ने कहा कि उस महादेव को श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, समर्पण दीजिए। आप बोले किसी चीज की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। धरती के एक एक आदमी महादेव का चेला हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कोई मतलब नहीं है। एक एक आदमी महादेव से सट सकता है। सटने के लिए एक और बात जान लीजिएगा भाई, एक और बात जान लीजिए। आज तक धरती के लोगों ने महादेव से जोड़ने का प्रयास किया। देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। आज तक धरती के लोगों ने महादेव से जोड़ने का काम किया। पहली बार महादेव अपने से जोड़ने के लिए एक 3 सूत्र भेजे हैं। गुरु में आपका समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में महादेव अपने से जोड़ने के लिए 3 को सूत्र दिए। क्या दिए भाई? क्या दिए? सोच समझिए, सोच समझिए। कोई भी गुरु होगा, कोई भी गुरु होगा अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ेंगे, परमात्मा से एक में करेंगे। गुरु की जब बात है, अगर शिष्य नहीं जुड़ रहा है, शिष्य भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, तो अगर शिष्य नहीं जुड़ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो शिष्य ठीक नहीं है या गुरु ठीक नहीं है। अगर महादेव गुरु है जिसे लोगों ने आज तक जोड़ा, वही महादेव का गुरु हो गए तो हम क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ। धरती के गुरु लोग अपनी तरीका से, अपना साधना से चेला को महादेव से जोड़ते हैं। यह कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से एक में करते हैं। अगर महादेव गुरु होंगे तो क्या करेंगे? महादेव गुरु होंगे तो अपने से जोड़ेंगे। अपने से जोड़ने के लिए ये 3 सूत्र मिला है। एक और बात जान लीजिए, 3 सात किताब में लिख रहा है कि किसी 3 सूत्र में किसी भी दृश्य 3 सूत्र ऐसा आदमी दिया है, ऐसा आदमी दिया जो दिखिए नहीं रहा है। तीनों सचमुच में 3 सूत्र का ठीक से व्याख्या किया जाए तो पता चलेगा कि महादेव तो बिना शरीर धरे, कि बिना शरीर डालेगा तो हम ऐसी के लिए 3 सूत्र नमः शिवाय भी, दया मांगने वाला भी, चर्चा करने वाला भी, 3 सूत्र महादेव साहब को दिए, लेकिन शरीर में नहीं आए, बिना शरीर धारे 3 सूत्र दिए है। वही साहब कह रहा है कि 3 के बढ़ाने का हक नहीं है। यानी महादेव हमको आपको 3 सूत्र दिया है अपने से जोड़ने के लिए। यानी जो लोग भी जुड़ेगा, पर नहीं बोले किसी के मानी होता है कल्याण करने वाला, जो लोग भी जुड़ेगा अपना भी कल्याण करेगा, अपने घर परिवार का करेगा, विशेष नातों का करेगा, गांव जवान का लोग करेगा। यही महादेव बोले कि बाबू तुम भी जुड़ो। 3 सूत्र लोग आता है शिष्य बनने बने, शिष्य बनने का होगा, शिष्य बनने बनाने की क्या बात है? यानी अपने भी महादेव से जोड़िए। शिष्यता एक रास्ता है, एक तरीका है जुड़ने का। मकसद तो है महादेव को अपने से जोड़ने, चेला चेली बनाने की तो बात भूल गई। महादेव अपने से जोड़ने का एक तरीका है, ये रास्ता है शिष्यता का मार्ग। ये वही महादेव कर रहा है कि अपने भी जुड़ो, अपने लोग बात को भी जोड़ो, जिसको हम लोग चर्चा कहते हैं ना। लोग समझते हैं कि प्रचार करने के, अरे महादेव इतना कमजोर देता है कि उसको प्रचार करने की ना, प्रचार नहीं। यानी अपने भी जुड़िए, अपने लोग बात को भी जोड़िए। जब तक लोग बात जुड़ेगा नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक और बात जान लीजिए, साहब का अनुभव अनुभूति सुनिएगा, गौर से सुनिएगा तो पता चलेगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले तो साहब को प्रेत 2 साल उल्लू बनाया, 2 साल तक प्रेत उल्लू बनाया। हम लोग भी देखते हैं, जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आदमी प्रेत से परेशान है, प्रेत के चलते परेशान है, ये प्रेत उसको पकड़े हुए है।
नहीं कोई उपाय है भागने का इसके अलावा। साहब को भी 2 साल तक उल्लू बनाया प्रेत, लेकिन जैसे साहब महादेव को उल्लू बनाए वही प्रेत डरने लगा, आकर के कह रहा है कि मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। साहब कह रहे कि जब अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। साहब कह रहा है कि कुछ दिन गाड़ी और आगे गई, देवी देवता लोग आकर प्रणाम करने लगे, अब बोले कि मेरे लायक कोई आदेश हो तो बोलिएगा। कहने का मतलब एक ही है भाई मेरे, एक ही बात है कि जब तक आपके जीवन में गुरु शिव नहीं होंगे, प्रेत भी नहीं सुनेगा, देवी देवता लोग भी नहीं सुनेंगे, देवी देवता लोग भी तबे सुनेंगे जब आपके जीवन में गुरु शिव होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका किताब खिला खिला करके कह रहे हैं कि बिना गुरु के पूजा पाठ जप तप दान उनका कोई माने मतलब नहीं है, कोई माने मतलब नहीं है। यानी जैसे आपके जीवन में गुरु शिव होंगे, देवी देवता लोग भी सुनेंगे, अपने तोड़ डोलेगा। इसके अलावा हमारे आपके पास कोई उपाय नहीं है। यही बताने के लिए है कि आप भी जुड़िए महादेव से और अपने लोग बाग को भी जोड़िए। जोड़ने के लिए 3 को काम करना है, चेला चेली बनाने के लिए नहीं। साहब यहाँ तक कहते हैं कि महादेव तो बड़ी दूर की चीज है। हरिनाथ के कांधा में इतना ताकत है कि धरती के एक एक आदमी को महादेव से जोड़ देंगे। लेकिन हमको आपको क्या मिलेगा भाई? हमको आपको यानी आप ही जुड़िए कि जिस तरह से साहब के साथ हुआ उस तरह से हमारे आपके साथ हो। ये सोच करके 3 को सूत्र कीजिए कि जो मौका हमको आपको मिला है वो मौका हाथ से निकल नहीं जाए। इसीलिए हम लोग निवारा करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। और साहब और बात बोलते हैं, क्या कहते हैं? शिव को गुरु मान लेना आसान है बाबू, शिव को गुरु मान लेना आसान है, मान के खड़ा रहना बहुत कठिन है। जिसको महादेव पकड़ लेंगे वही खड़ा रह सकता है, चाहे किसी भी तरह से। जिस तरह से साहब उदाहरण देते हैं, बिलैया के बचवा बनैया के बचवा, बिलैया के बचवा को बिलैया पकड़ती है, यानी कितना कार्य करती है बिलैया के बचवा, लेकिन बिलैया छोड़ती नहीं है। ठीक हमारा आपका मंदिर भी यही है, मकसद भी यही है कि हम लोग ऐसा सूत्र करें, ऐसा सूत्र करें कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। हम महादेव जब पकड़ेंगे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हंस के कीजिए, चाहे गा के कीजिए, चाहे रो के कीजिए, महादेव अपना काम आपसे कराइए लेंगे। महादेव का मानने का यही तरीका कि जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको पढ़ा करके ही छोड़ते हैं, पढ़ा करके ही छोड़ते हैं। कैसे से सुनिएगा कल लेट हो रहा है। अच्छा ये बच्चा तो कल हम लोग ऐसे कर रहे थे अब तो बोले कि क्या बोले, तब सब बता दिया ऐसे ऐसे आपको बोले, तब हमको क्या कर रहा है सोच लीजिए। तब कह रहे हैं कि किसी बढ़िया वकील से राय कर लीजिएगा। तो क्या राय करना है बोले, हाँ तो आप शाहजी जी का फोटो नहीं लगा सकते हैं, शाहजी जी का फोटो नहीं लगा सकते हैं, आप किसी वकील से राय कर लीजिएगा। तो हम बोले कि हमको फोटो लगाने का शौक भी नहीं है ना, हम जानते हैं कि जब हम शाहजी जी को कैलेंडर फोटो में लटका के नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने गुरुभाई बन के दिन में शाहजी जी को नहीं उतारेंगे तब तक हम भक्ति छोड़ने वाला नहीं है। काहे बोले बोलिया, काहे बोले एक बात जान लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपके दिल में शाहजी जी नहीं उतरेंगे आपका सूत्र नहीं होगा। फोटो कैलेंडर में जब तक लटका के रखिएगा कोई नहीं होगा, जब तक आपके दिल में शाहजी जी नहीं उतरेंगे। ये हम नहीं कह रहे, साहब का ही कहा हुआ है, साहब का कहा हुआ क्या है कि ये जब तक 3 सूत्र देने वाला से रिश्ता नहीं बनेगा तब तक सूत्र नहीं होगा, सूत्र नहीं होगा। समझना है यानी साहब से जब तक रिश्ता। एक और चाचा सुनिएगा, एक और चाचा सुनिएगा, खबर में आ जाएगा दिल में उतरने का मकसद क्या होता है। साहब जगह कौन है कि मेरा अटल किताब में भी लिखे हैं, चाचा में भी बोले हैं, मेरा अटल विश्वास है कि हमें अच्छे लोगों में मेरे गुरुदेव होंगे। और ये ना किताब में भी लिखे हैं, चाचा में भी बोले हैं, मेरा अटल विश्वास है कि हमें अच्छे लोगों में मेरे गुरुदेव होंगे और वो आपका विरोध करेंगे। एक और जगह साहब कह रहे हैं कि जो भी शिव के शिष्य है या होगा गलत का डट कर विरोध करेगा, यदि जो शिष्य होगा वही विरोध करेगा, जो शिष्य नहीं होगा नहीं विरोध करेगा। अशीष के मानव हुआ जिसमें साहब जी व्यक्त होकर साहब जी लिखने लगे, व्यक्त माने समझ में आए
समझिए वेद के माने क्या समझे, जिसमें साफ बुद्धि उतर जाए, जिसमें साफ बुद्धि दिखने लगे वही चेला बनेगा, वही चेला बनाएगा। साफ बुद्धि तो जब तक हम लोग कैलेंडर में फोटो में हे क्या ड्रामा हमसे पूछ रहे हैं आप लोग, जितना बड़ा बड़ा फोटो लगता है ना उतना ही ज्यादा मोटा माल वसूला जाता है। दुनिया जानती है ऊपर टवा लगता है लोगों को ठगने के लिए, मोटा मोटा माल लगाने के लिए। हमसे क्या पूछ रहा है, जाते पूरा दुनिया में देख लीजिए साफ क्या कर रहे सोच लिए, साफ कर रहा कि मैंने जगत देख के शिव को खरीदा है, आप शिव को बेच के जगत खरीद रहे हैं। यानी जो लोग शिव को बेच करके जगत खरीद रहे हैं किसी जन्म में साहब को वो दुनिया अच्छा नहीं लगेगा, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो चेला बनने बनाने की बात आती है। हमारा हम लोग का मकसद एक ही है, एक ही मकसद है। हम ये नहीं कहते कि आप चेला बात मानिए, ये भी नहीं कहते कि उनका बात मानिए, पहले ही बोले कि अगर शिव से बनना है, अपना जिंदगी संवारना है, सचमुच में कल्याण चाह रहे हैं तो साहब का बात मानिए। साहब को किताब में लिखे हैं उस पर खड़ा होती, साहब को चाचा में बोले उस पर खड़ा होती है। कहता तो सब लोग है कि हम भी साहब के बात पर खड़ा है, हम भी साहब के बात मानते हैं, साहब जी का फोटो लगाते हैं, सब करते हैं, करता है उल्टा, पैसे करते हो उल्टा करता है। साहब कहना कि आप रांची से विदा ले रहे हैं, इसके बावजूद लोग रांची जा रहे हैं नहीं, यानी कहाँ आप साहब के बात पर खड़ा। दूसरा साहब कह रहे हैं कि पहले आप कुत्ता थे और बिलाई हो गए हैं, बिलाई सिर्फ कुत्ता सिर्फ मालिक को पहचानता है, बिलाई घर वालों को पहचानती है। यानी साहब को अच्छा नहीं लगता है तो हमने साहब बोले कि आप हमसे मिलने आते थे पहले, अब हमसे मिलने नहीं आते हैं, मेरे घर वालों से मिलने आते हैं। यानी साहब को अच्छा नहीं लगता, और जो काम साहब को अच्छा नहीं लगता है ऊपर के हम आप साहब से दूरी बना रहे हैं, महादेव से दूरी बना रहे हैं। जो सौभाग्य हमको आपको मिला ये सौभाग्य हम आपके हम नहीं कर रहे, साहब कर रहे हैं। एक और बात ध्यान दीजिए, इस चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी होगा, बनाइएगा तो बनेगा, बिगाड़िएगा तो बिगड़ेगा। इसको महादेव भी नहीं रोक सकते हैं, महादेव भी नहीं रोक सकते हैं। काहे सो समझिएगा। साहब एक जगह कौन है, शिव से प्यार करने वाले के बैरी भी शिव के बैरी हो जाते हैं। यानी मान लीजिए साहब महादेव से प्यार कर रहा है और साहब किसी से नफरत कर रहे हैं, हम देखे हैं कहाँ से सुने साहब, मान लीजिए साहब किसी से नफरत कर रहे हैं और उससे अगर कोई सट रहा है तो वो भी उसी भाव में जाएगा, उससे भी साहब नफरत करने लगेंगे। जिसको साहब नफरत करते हैं उससे जो लोग भी सटेगा वो भी साहब के नजर से गिरेगा। रिश्ता का माने यही होता है, यही बचाने के लिए समाज के हाँ ऐसे नहीं हो बड़ के वाला पकड़िया बचवा का इसी के लिए है कि मेरा भी भाई बहन फटक नहीं गया, साहब के बात पर खड़ा हो, चाहे आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, हम साहब के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। और जी मेरी है मर्जी अपनी है, बात समझ याद रखिएगा। साहब को किताब में लिख रहे हैं कि कुछ अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे, व्यक्त मानेगा, व्यक्त माने कैलेंडर फोटो में साहब व्यक्त माने कि आपके दिल में साहब उतर जाए, कुछ नहीं करता है भाई मेरे, कुछ नहीं करता है, बस साहब के पतिया पर खड़ा होकर कहा जाता है कि गुरु शिष्य में उतरते हैं, शिष्य में जीतते हैं। हम लोग ऐसा करने, ऐसा 3 सूत्र मात्र इतना ही के लिए करना है, इतना ही के लिए करना है। हम लोग भी महादेव के लायक हो जाए, 3 सूत्र चेला चली बनाने नहीं, इस दिमाग से निकाल दीजिए। 3 सूत्र मात्र इतना के लिए करना है कि हम लोग भी महादेव के लायक हो जाए, सारे लायक हो जाए, ऐसा लायक हो जाए, ऐसा लायक हो जाए कि हमारे अंदर आके खाना खिलवाते थे, मिठाई चलते, बड़े इतना प्यार करते थे, हम सबसे व्याख्या नहीं कर सकते, सबसे व्याख्या नहीं कर सकते। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निगोरा करेंगे कि जो बॉलीवुड के जो भाई बहन पर साथ भरोसा किए हैं, उम्मीद किए हैं, अपने दिल में जगह दिए हैं, ऊपर करार है, इसके लिए मैं साहब को निगोरा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जी ये दिल में जो जगह दिए हैं वो बरकरार है, ऐसा बरकरार है, ऐसा बरकरार है कि सचमुच में मेरे भाई बहन के दिल में आपको धड़कने लगिए। इसी आग्रह प्रार्थना के साथ फिर से आप सभी को भाई बहन को मेरा अभी हमने सुना विजय साई
भी आई, उनकी भी समाधान भैया ने कर दिए, समझ में आ गई होगी। हम फोटो क्यों नहीं लगाते, कारण क्या है। तो जिनको समझना है वो तो समझ। Dia sih untuk besok membaca panas, mungkin sudah jalan ke sana kemudian panas. Agar ini juga kita bawa solusi juga sempurna tunai kepada Leo, dia orang sudah terus. Itu mulai
गुरु भाइ यहाँ कहते गुरु भाइ र हाम्रो कमल गुरु भाइ हजुरहरूबाट फेरि अर्को भजन सुन्ने इच्छा भइरहेछ र हजुरहरूले भजन त एउटा मात्रै होइन दुई तिनवटा गाउनु पर्ने स्थिति जस्तो बनिँदैछ र हजुर अर्को भजन सुनाइदिनु होला सबैको अनुरोध